अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। इस वजह से आपने कोई भी स्किप नहीं करना। तो बात शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करूँगी वो एक बच्ची की स्टोरी शेयर करूँगी जिसको अपनी पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था और उसने अपनी स्टडी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये बिल्कुल मेरे सामने लाइव था। और एक दिन इंशाल्लाह मैं इसका नाम भी नॉमिनेट करूँगी वो कौन सी बच्ची थी जिसने अपनी स्टडी के लिए इतना कुछ किया। वो बच्ची जो थी वो अपनी स्टडी को लेके बड़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, लाइक कॉन्शियस थी। उसको ये था कि मैं कुछ पढ़ के बन के दिखाऊं। माशाल्लाह उसके 6 बहन भाई थे और मामा पापा जो थे सेपरेट हो गए हुए थे। कुछ उनके अपने ही इश्यूज़ थे और सारा बर्डन भी मामा पे पड़ा। और जब मामा पे पड़ा तो मामा ने उसे कहा कि बेटा अब हालात कुछ घर के इस तरह के हैं, इस तरह के घर के हालात हैं कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना आपको पता है किस तरह के हालात आ गए होंगे, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता घर में सारा सारा दिन। अब वो बच्ची कहने लगी अपनी मामा अम्मी से, उसने कहा कि क्या मुझे करना पड़ेगा अपनी आपके लिए कि इस गुर्बत से निकला जाए। तो उसने कहा, कि मामा ने कहा, बेटे मैं चाहती तो नहीं कि तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन तू अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कर दे कि चलो घर में थोड़ी सी गुर्बत कम हो जाए। फिर इसी तरह से उनकी अम्मी जो थी, उसकी अम्मी की आगे कोई फ्रेंड थी, उसने कहा कि तुम ऐसा करो अपनी बेटी को किसी के घर काम के लिए रखवा लो। अब वो जो बच्ची कहने लगी अपनी अम्मी से कि ठीक है मम्मा कोई मसला नहीं, उसकी मम्मा उसको छोड़ के आ गई कि कोई और सोसाइटी में, लाइक कोई टाउन में छोड़ आई। और वो बच्ची ने कहा कि अच्छा यार मैं अपनी स्टडी को जो मर्ज़ी हो पढ़ूँगी। बच्ची भी तकरीबन 8 क्लास में थी तब। हाँ, अम्मी अबू तो मामा पापा सेपरेट जब हो गए फिर पापा ने खर्चा उठाना बंद कर दिया था। और जो मामा थी, मामा कहने लगी कि मैं कैसे माशाल्लाह 6 बच्चों का खर्चा अकेली कैसे उठा सकती हूँ, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, लेकिन घर की गुर्बत से बहुत मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि आजकल बिल इतने ज़्यादा हैं और स्टडी के अखराजात और ये वो, तो मेरी सैलरी से नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। और वो टाइम था कि उसकी माँ का बस चले तो वो अपने बच्चों के साथ खुद भी और अपने बच्चों को भी एक खुदकुशी की तरफ चली जाती, ट्रेन के नीचे आ जाती। जिस तरह की उसकी माँ के माइंड में लाइक थाउट्स आ रहे थे कि वो क्या करे कि इस गुर्बत से अपने बच्चों को निकाल सके, क्योंकि माँ को तो अपने बच्चे से वैसी बड़ी मोहब्बत होती है। माशाल्लाह 5 बेटियाँ और 1 बेटा था। अब वो जो 1 बेटा था छोटा सबसे लाडला बेटा था। अब वो जो बेटा था घर की इस तरह के हालात हो गए कि बेटा अब क्या करता, वो तो बच्चा था, ना समझ था, तकरीबन 3-4 साल का होगा। बिल्कुल लाइव ही स्टोरी थी मेरे सामने जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो वो बच्चा अब देखने लग गया कि घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं, तो अब क्या किया जाए। मीटर भी कट गया बिल ना देने की वजह से, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे उन दिनों में। तो अब वो बच्चे ने कहा, बेटे ने क्या किया, बिल नहीं ना दे पाए तो उस वजह से वो घर का जो है ना कट गया, मीटर कट गया। और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, फाके और पानी जो बाहर पंप नहीं होता, पानी वो जो ऐसे ऊपर नीचे करते हैं वो वाले पंप से पानी भर के आता था। खैर ये गुर्बत को देख के उनकी बड़ी बेटी ने फ़ैसला किया कि कोई नहीं, मैं अपने घर के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन मेरे बहन भाई को भूखा नहीं सोने दूँगी। मामा को उसने कहा आप टेंशन न ले। उसकी माँ ने कहा बेटा तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरा बेटा बन के दिखा। अगर आज तेरा बाप तेरे साथ नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है, तो इस मुश्किल वक्त में से भी अल्लाह ही निकालेगा हमें। तो उसकी माँ बेटी ने कहा ठीक है अम्मी, मुझे मामा जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, ठीक है। जब बात पता चला उसकी मामा को कि मेरा जो बेटा छोटा बेटा बाहर जाके जो है ना छप्पड़ जो होता है ना, छप्पड़ उसके ऊपर सेब था जो कि गला हुआ था ख़राब। बच्चे ने सेब जो है ना गला हुआ उठा के वो खाना शुरू कर दिया। और जब पता चला उसी के गली मोहल्ले के बच्चों ने आकर बताया आंटी आपका बेटा बाहर से गंदा सेब खा रहा था। माँ के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि या अल्लाह मैं इस गुर्बत से किस तरह से निकलूँ, क्या मैं करूँ अपने बच्चों के लिए, या अल्लाह मुझे मैं भूखी डालूँ लेकिन मेरे बच्चे जो है ना भूखा ना सोए। और हर माँ ये अपने बच्चों के लिए यही माइंडसेट रखती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उस भट्टी उसकी उनकी जो बेटी थी, बड़ी वाली बेटी थी, उसने कहा कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन अपनी मामा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती ना अपने बहन भाइयों की आंखों में। उनकी बेटी ने क्या किया, अपनी मामा के लिए वो कहीं और किसी और सिटी में चली गई, वहाँ पे किसी की जो है ना घर में एज आ मेड के तौर पर रहना शुरू हो गई। अब वो जिसके घर में उनकी बेटी रह रही थी ना, वो बेसिकली डॉक्टर थे, स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। और डॉक्टर का नाम नॉमिनेट नहीं मैं करूँगी,
गलत बात है। अब वो जो उनकी वाइफ़ थी वो तो चले जा उनके माशाल्लाह 2 ही बच्चे थे, एक अब्रॉड होती हैं, नहीं सॉरी, एक वो भी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो कि वहीं पे 24 आवर्स तक वहीं पे रहती है। अगर सोना हो तो हॉस्टल में सोएगी, वरना अदरवाइज़ उन दिनों में वैसे ही पेशेंट बहुत ज़्यादा थे क्योंकि एक डिज़ीज़ फैली हुई थी। एंड देन जो उनका बेटा था वो भी डॉक्टर बन रहा था लाहौर में मियो हॉस्पिटल से, ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। वो घर में सिर्फ उनकी वाइफ होती थी। अब उनकी बेटी ने ये सोचा, उसकी बेटी ने, क्योंकि गाँव की रहने वाली थी, उसको सुबह सुबह उठने की आदत थी, लेकिन सोसाइटी में लोग आपको पता है 12-1 बजे उठते हैं। अब उनकी बेटी वो जो बेटी आई हुई थी, जो बच्ची आई थी, वो बच्ची सोचने लगी कि चलो अभी आंटी सोई हुई हैं तो चलो मैं उनके उठने से पहले अपना जो है ना, इनसे हमने यही बात की हुई है कि आप हमें सैलरी दे दिया करना, लेकिन मैं अपनी बेटी की बुक्स भिजवा देती हूँ, ये खुद ही घर बैठ के तैयारी करेगी, आप मेरे पे यही एहसान करें। जब उनकी माँ अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए गई थी, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, अपना काम ख़त्म करो और बैठ के पढ़े, हमें तो कोई मसला नहीं, जब पेपर्स आएंगे तो हम पेपर्स के लिए भेज देंगे बच्ची को। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसकी मामा जो है ना 2 महीने का एडवांस लेके चली गई घर की गुर्बत के लिए, आटा वगैरह राशन वगैरह डलवाया। और तो उसकी माँ बड़ा करती थी रो के अपनी बेटी को। फिर वो क्या अपने जब बाकी 5 बच्चों को देखती थी तो वो ये सोचती थी कि या अल्लाह बस मेरी उस बेटी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखी और मुझे हिम्मत और सब्र दे और इस मुश्किल वक्त से निकाल। मैं इतनी बड़ी आजमाइशें वैसे ही मैंने बड़ी सही, क्योंकि उस माँ के ऊपर वैसे ही बड़ी ज़्यादा आजमाइश थी, एक मियाँ का छोड़ जाना एंड देन घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ और ये और वो। तो वो अल्लाह से यही दुआ करती, या अल्लाह और मैं तेरी कितनी आजमाइशें तू मुझसे लेगा। खैर अब वो जो उनकी बेटी थी, बड़ी वाली बेटी, जो घर की टेंशन को समझ के आई हुई थी, वो बेटी जो थी, वो बच्ची ने सोचा कि चलो आंटी 12-1 बजे उठती हैं, चलो मैं उनके उठने से पहले ना जल्दी काम कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन बैठ कर पढ़ लूँगी। उसने काम कंप्लीट किया, अपना सारा डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह सब कुछ, किचन वगैरह नीट करके बैठ के पढ़ रही थी। ठीक है, इतनी देर में जो है ना वो उठ गई। उठ के कहती तुम क्या कर रही हो? कहती है आंटी मैंने सारी सफाई कर ली है, इधर आओ ना ज़रा, ये मशीन है, ये मशीन के नीचे तुमने सफाई की है अच्छी तरीके से, बेड के नीचे तुमने झाड़ू लगाया है, इधर आओ ना ज़रा, ये तुमने काम किया है, ये तुमने डस्ट नहीं किया। उसने ना ड्रेसिंग टेबल को ऐसे हाथ इस तरह से ना हाथ सारा मार के कहती है, ऐसे डस्ट दे के कहती है, ये डस्ट दे के कहती है, उसके मुंह पर रख के एक स्लैप लगाया और स्लैप लगा के कहती है, थप्पड़ यानी कि ज़ोरदार लगा के कहती है, ये तुमने काम किया है, हर ड्रामे करती हो, काम चोरी करती हो, चलो दफ़ा हो जाए यहाँ से, तुम्हें मैं स्टोर रूम में आज बंद रखूँगी ना, तुम्हें खाना नहीं दूँगी आज सारा दिन, तुम्हें पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम काम क्या होता है। अब वो बेटी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और थप्पड़ मारा ना जब, तो उसकी आंखों में आंसू आ गया, वो रोना शुरू हो गई कि या अल्लाह मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरे साथ क्या हो रहा है आज एक। और उसकी आगे से उनकी बीवी के अल्फाज ये थे, उसने जो आंटी ने रखा हुआ था वो आगे से थप्पड़ मार के, क्या तुम बिन 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 करके पढ़ती रहती सुबह सुबह उठ के हैं, तुमने कौन सा PhD की डिग्री हासिल की, तुम काम वाली हो, थी और हमेशा रहोगी। ठीक है, तुम कुछ भर के तुम्हें PhD की डिग्री नहीं हासिल करनी। उस लड़की के दिल में भाई एक ख्याल आया कि आज इसको अपने पैसे पे इतना घमंड है, इतना। अब वो जो बेटी थी उनकी वही बच्ची, वो रोना शुरू हो गई और ऐसे ही रो के सिसक के रोई स्टोर रूम में। इतने में 12-1 बजे तक उनके मियाँ साहब आ गए, कोई जल्दी आ गए। उन्होंने कहा कहाँ पे है वो सफाई आज, कहाँ पे है, मुझे नज़र नहीं आ रही बच्ची। तो उसने कहा मैंने उसको बंद किया हुआ स्टोर रूम में, आज उसने काम नहीं सही किया। उसने कहा उसे निकालो बाहर, पागल हो तुम। तो बच्ची को बाहर निकाला। जब उस बच्ची को बाहर निकाला, उसके दिल में बस एक ही बात थी, उसको थप्पड़ का दुख नहीं था, उसको काम का दुख नहीं था, उसको स्टडी का इतना दुख नहीं था जितना उसके अल्फाज ने उसके दिल पे लगे थे कि यार इसने आज मुझे कहा तुमने कौन सी PhD की डिग्री हासिल कर लेनी है। खैर वो अपने उस चीज़ को उसने अपने माइंड में पक्का कंफर्म करके रखा कि एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि ये कहाँ होगी और मैं कहाँ होंगी, और मतलब कि कहने से मुराद ये दुनिया के किसी भी कोने में होगी ना तो मुझे लाजमी देखेगी और देखेगी और पछताएगी कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। यानी कि उस बच्ची का बता रही हूँ कि इसने मुझे थप्पड़ मारा और ये कहा कि तुमने PhD की डिग्री, इतनी मैं कामयाब बन के दिखाऊंगी कि तुम्हारी PhD की डिग्री तो कुछ भी नहीं, इससे भी आगे जाऊंगी। वो मोटिवेशन उस बच्ची के अंदर आ गई हुई थी। फिर उस बच्ची ने क्या किया, अपना सारा फिर इस तरह से हुआ यही कि उसने फिर काम नहीं करना। उसने कहना जब बाजी उठेंगी फिर तब मैं काम करूँगी। एक दिन वो उठ के कहती तुमने सफाई नहीं की अभी तक है, तुम्हें नहीं पता मेरी जो दूसरी काम वाली आती थी ना, वो आंटी आती थी करके बड़ा अच्छा काम करके चली जाती थी। वो देखने लगी यार मैं करूँ तो करूँ क्या, जल्दी कर लूँ तब भी बोलेगी, नहीं करूँ तब भी बोलेगी। खैर इसी कश्मकश में बेचारी दिन रात काम करना और पढ़ाई को इतना टाइम ना देना। फिर ऐसे ही उनके जो मियाँ साहब एक दफ़ा वो भी कहने लगे, ईशा का टाइम था, कहने लगे क्या तुम बिन 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 करके पढ़ते रहते हो, रट्टे लगाते रहते, तुमने कौन सा कुछ पढ़ के बन जाना। उस बच्चे के अंदर और एक मोटिवेशन आई। खैर जब 8 क्लास का पेपर ये आए, उसने पेपर देने के लिए वापस उस बच्ची को भेजा उसके गाँव। वो पेपर दे के वापस दोबारा आ गई तो माँ को जो स्कूल वाले थे वो कहते थे हमने भाई इस बच्ची का एडमिशन ही भेजना, क्योंकि इस बच्ची पर हमें यकीन नहीं है, इसने तो पूरा साल पढ़ा कोई नहीं, तो हम कैसे मान लें
कि बच्ची का अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो हमारा तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने बड़े तरले किए। खैर जब एडमिशन रिज़ल्ट आया 8 क्लास का तो उनकी जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल को नहीं पता था कि ये बच्ची कौन है। उस प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्ची वही बच्ची है जिस बच्ची का हम एडमिशन नहीं भेज रहे थे, हम तो यकीन नहीं कर सकते, ये तो बच्ची फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आती नहीं थी और अगर कभी सबसे लास्ट करती थी, और इसका कोई इतना अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट, और आज इस बच्ची ने टॉप किया 8 क्लास में, टॉप लेवल पे है। उसकी माँ जब गई रिज़ल्ट लेने के लिए, उसकी माँ के लिए स्पेशल जो है ना प्रिंसिपल उठा चेयर से, प्रिंसिपल उठी चेयर से, उठ के उसकी माँ को हक किया और हक करके कहने लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया। और उसकी माँ की खुशी की इंतहा नहीं थी, और वो यही सोच रही थी कि मैं अपनी अपनी बेटी को किस तरह से खुशी दूँ, और उसको, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि आज मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए जो है ना मिठाई का डिब्बा ही जो है ना लोगों को मैं डिवाइड कर लूँ। खैर उसकी खुशी बड़ी ज़्यादा थी। कॉल की तो उसकी बेटी ने भी कहा कि आज मैं अपने एडमिशन के लिए खुद जाके पता करूँगी रिज़ल्ट। दोबारा वो बच्ची को उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपना एडमिशन पता कर, सॉरी, रिज़ल्ट पता करके आओ। तो वो जब उसकी मामा उसको लेने के लिए गई, रिक्शे में बैठी और अपनी बेटी को देख कर कहती है, तुझे पता है तू अच्छे नंबर से पास हुई। उसकी बेटी क्या देख के हैरान होगी, फिर कहने लगी कि शायद वाकई मेरी शायद तैयारी नहीं थी या पता नहीं, मैंने वाकई बात तो सही है। डिसहर्ट हुई 2 मिनट, उसकी माँ रोना शुरू हो गई, रो के गिर गिरा के अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा बेटे तूने टॉप किया। और उसकी बेटी कहती नहीं मम्मा आप झूठ बोल रही हो, आप, मैं यकीन ही नहीं कर सकती मैंने टॉप, कैसे मतलब मैं टॉप कैसे कर सकती हूँ। उसकी माँ कहती है बेटे बस ये मेरी दुआओं का नतीजा है। जब तू गई थी ना हमारे लिए तो मैं दिन रात अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह कोई मौजा कर दे और मेरी बेटी को जो है ना पूरे ज़िले में टॉप करवा। तो उसकी माँ की दुआएं और उस बेटी की लगन और वो मोहब्बत पढ़ाई की और दिल का साफ़ होना और अल्लाह से गिर गिरा के रो के अपने फ्यूचर के लिए दुआ करना, तो वो सारा जो है ना उस दिन साबित हो गया हुआ। और रिज़ल्ट में माशाल्लाह लाइक उसने 8 में टॉप किया। फिर जब 9th की बारी आई तो वही आंटी को कहने लगी उसकी मामा कि भाई हमने अपनी बेटी के माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आए तो हमने बेटी को बायो का भाई अब हमने 9th के लिए जो है ना बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री ही के साथ मैंने बड़ा टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा भाई आपकी बेटी के जितने मास्टर अच्छे नंबर हैं आप उसको आर्ट्स के साथ ना रखवाएं। अब वो सोचने लग गए कि हम बायो फिज़िक्स के रखवा तो लें, मतलब कि ये रखवा लें अपनी बेटी को, फिर हमें उसके लिए ट्विटर करना पड़ेगा क्योंकि फिर पूरा साल इसकी बेटी ने यहीं पढ़ना है, तो कहाँ से हम बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री, इसको तो नहीं पता कितना। वो कहते हैं नहीं भाई अगर पढ़ना है तो ये आर्ट्स के साथ हमारे घर काम करेगी, अगर इसने बायो रखना है तो फिर हम नहीं से रख सकते। उसकी बेटी आप वैसे भी रोना शुरू हो गई, कहती नहीं माँ मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। और एक और बात, मुझे पता है मैंने आपके बगैर कैसे ये 6-7 माह कैसे वहाँ पे रही, बेशक वो जो भी है काम जुल्म नहीं करती थी या जो भी है, हालांकि हुआ भी था उस बच्ची पे, लेकिन उसने बताया नहीं, फील नहीं की करवाया कि मेरी माँ को टेंशन ना हो। ठीक है, बेटी अपने माँ बाप के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाई करती हैं अपनी फैमिली के लिए, खैर, और स्टडी के लिए, एक मोटिवेशन, एक ड्रीम के लिए। तो मैं कहती हूँ यार आप लोग के पास टाइम है, आपके माँ बाप आपको कुछ भी नहीं कहते, बस कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। खैर अब मैं दोबारा उस बच्ची की बात शुरू करती हूँ। अब वो जो है ना घर वाले उन्होंने मना कर दिया। अब वो बेटी कहने लगी मामा जो मर्ज़ी हो जाए मैंने पढ़ना है और मैं पढ़ने के साथ साथ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी के घर नहीं रहूँगी। उसकी माँ ने कहा चल ठीक है कोई मसला नहीं। माँ ने दोबारा अपने पास रखा, फिर वो अल्लाह से गिरा के रोने लगी या अल्लाह मैं क्या करूँ, फिर वही हालात ना आ जाए। अभी अल्लाह अल्लाह करके ठीक हुए थे। जब बेटी ने 9th क्लास में एडमिशन लिया तो उसके लिए फिर वो स्कूल भी नज़दीक नहीं था, दूर था स्कूल, उसके लिए बस लगवानी पड़ी थी। अब कहाँ से उसकी माँ रेंट पूरा करती, क्या करती है, इसी टेंशन में थी कि एक कॉल आई अचानक कहीं से, मतलब कि मामा ने पता किया हुआ था उसकी काम के लिए, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको क्वार्टर देंगे। और उस क्वार्टर में, और फिर उसकी मामा ने दूसरी शादी कर ली ना, तो उनके मियाँ को पता चला ना, उसकी मामा के जो हस्बैंड है ना उनको पता चला कि भाई एक स्कूल है बहुत बड़ा, उस स्कूल का नाम अलाइड स्कूल है, वो आपको क्वार्टर देंगे, सैलरी पैकेज भी देंगे, कोई बिल वगैरह नहीं होगा, ना गैस का ना किसी चीज़ का, बस आपने वहाँ रह के स्कूल में रह के आईजी का काम करना है और जो है ना घर स्कूल की सारी सफाई करनी है, तो वो फ्री में जो है ना सारा कुछ होगा। अब वो बेटी, उसकी माँ सोचने लगी माशाल्लाह मेरी 6 बेटियाँ, मैं आज तो खुद पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह लाइफ पाइक हैं और मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी तरह जो है ना, अगर वो पढ़े लिखे, आज मैं पढ़ी लिखी होती। उसकी माँ कहने लगी, अपने आप से बातें करने लगी कि अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ जॉब करके अपने बच्चों को कर सकती थी, लेकिन कहती है कि मैं अपने 6 बच्चों को पढ़ाऊँगी जो मर्ज़ी हो जाए। खैर वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के
के लिए उसने वो डिसीजन लिया और जनाब अपना अपना जो है ज़ाती घर छोड़ के, हालांकि अपना घर था, वो घर छोड़ के वहाँ पे स्कूल में चली गई अपने बच्चों के साथ, 6 के 6 बच्चों के साथ। बच्चियाँ सारी सुबह स्कूल जाती और मामा उनकी जो है आया जी का काम करती। सारा दिन टीचर्स वहाँ से कभी कॉल कर रही हैं, आया जी आपने ये काम नहीं किया, सारा दिन अपने बच्चों की तालीम के लिए वो जो है 2 बजे तक काम। फिर बेटियाँ पढ़ के आती स्कूल से, माशाल्लाह 5 बेटियाँ थी, बेटा तो छोटा था। अब वो बेटियाँ पढ़ के आती आके स्कूल, तब तक स्कूल में सारे टीचर्स स्टूडेंट चले जाते थे, सर चले जाते थे। फिर पाँचों बेटियों ने सारी क्लासेस की सफाई करनी, डस्टिंग करनी, किसके लिए? अपनी स्टडी के लिए। और इतने बड़े बड़े ग्राउंड साफ़ करने, और ये काम करते 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 तकरीबन ईशा का टाइम हो जाता था। उसके बाद मामा जो थी उनकी वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, तो इस वजह से वो जो है ना इतना काम नहीं कर सकती थी, ना बेटियां उनकी इतना करने देती थी। उनमें से ना उनकी 2 बेटियां बड़ी ऐसी थी, बड़ी बेटी नहीं, तीसरे चौथे नंबर वाली जो बेटी थी ना, अपनी माँ का बड़ा एहसास करती थी। उनका मामा जो मर्जी हो जाए, आप 2 बजे तक काम करते हो, उसके बाद हम आपको कुछ करने नहीं देंगे। 5-6 बजे तक उन्होंने सारा मगरिब टाइम तक उन्होंने अपना सारा स्कूल क्लियर करना, नीट एंड क्लीन करना, और जो है ना डस्टिंग रह जानी, क्योंकि काम ही स्कूल बहुत बड़ा था गाइस, और ग्राउंड भी बहुत बड़े थे। असेंबली ग्राउंड अलग और झूलों वाला एक अलग ग्राउंड होता था, एक वो दूसरा वाला, और दरख्त इतने बड़े बड़े सफ़ेदी के पत्तों वाले कि एक भी पत्ता गिर जाए ना दरख्त का तो इतना ज़्यादा मसला बन, लाइक वो भी सफ़ेदी के पत्तों का, थोड़ी सी भी हवा आ जाए ना तो पत्ते सारे नीचे गिर जाने। और घास के ऊपर, तो घास के ऊपर पता है झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बेटियों ने भी ठान ली कि भाई हमने पढ़ना है और हम अपनी माँ को कभी टेंशन नहीं देंगे और कभी भी हमने अलग नहीं होना एक दूसरे से। तो खैर इस गुर्बत में भी उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, और जनाब 9th क्लास में माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से वो पास हो गई। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो पहले अच्छी थी, एंड देन जब वो बेटी उनकी 10th क्लास में, बाकी बच्चे भी आस्ता आस्ता 7 में थे, एक 6 में, एक 5 में, एक 4 में, आस्ता आस्ता क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल जब चेंज हो गई, दूसरी प्रिंसिपल आई, तो उन्होंने मिसबिहेव करना शुरू कर देना उसकी मामा के साथ। आया जी आपने ये काम नहीं किया, रौब जमाना, एटीट्यूड होता ना आजकल के लोगों में, पढ़ा कुछ भी ना हो, चाहे वो उन्होंने डबल MA भी ना किया हो, आता जाता कुछ भी ना हो, तो जॉब ऐसे जमाते जैसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के। चाहे यहाँ गुस्सा चढ़े उन लोगों को जो जिनके अंदर गुरूर और तकब्बुर है। खैर उनकी माँ देखने लगी, अच्छा ऐसी बातों बातों में एक दफ़ा उन्होंने उनकी माँ पे एक चोरी का इल्ज़ाम लगा लिया कि आया जी यहाँ मेरे ऑफिस में 30,000 था, कहाँ गया, और हालांकि वो खुद ही रजिस्टर में रख के भूल गई हुई थी। फिर उनकी मामा कहने लगी आप टेंशन ना लें, मैं देखती हूँ, आप मैडम आप टेंशन ना ले। वो देखने लगी, देखा उसने तो रजिस्टर में से पैसे निकले, उन्होंने सेम वैसे पकड़ाया और उनको, और वो कहने लगी नहीं ये तुमने ही कहीं छुपाए थे। उसने कहा आप कैमरा चेक किया तो वाकई वो खुद रख के भूली थी। खैर जब उस पर उसकी इज़्ज़त पे बात आई तो उसने कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि इंसान की इज़्ज़त से बढ़कर कोई भी नहीं है कि इंसान को जब जलील किया जाए तो कभी भी नहीं रहेगा। खैर उसकी मम्मा ने दोबारा फ़ैसला लिया अपने दोबारा घर जाने में। 10th क्लास की जब बारी आई, जब वो 1 साल उस स्कूल में रही, बड़ा उन बेटियों ने भी बड़ा साथ दिया, ठीक है। सारा ऐसे 5-6 बजे तक काम ख़त्म करना, फिर घर में खाना वगैरह बनाना, फिर सुबह सुबह उठ के बच्चों के आने से पहले पहले सारी बेटियों ने डस्टिंग वाला कपड़ा पकड़ना, सारे खुद भी उन्होंने स्कूल जाना होता था, स्कूल जाने से पहले सारे क्लासरूम की जो